सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिड आईसीएसई क्लास 9th का सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसका यूनिट 2 कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व कर रहे थे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के सोल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 10% per annum is rupees 1,700. Find the sum of the money. Second, the compound interest on which this sum for 1 year payable half yearly at the same rate. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इंटरेस्ट गिवन है दैट इज रुपीज 1,700। टाइम हमको गिवन है 2 years और रेट हमको गिवन है 10%। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का और हम सम ऑफ मनी दैट इज प्रिंसिपल फाइंड कर देंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमको गिवन है 1700। P हमको कैलकुलेट करना है, R इज 10 time 2 years divided by 100. So P will be equal to 1700 multiplied by 100 divided by 20. ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये 2 से हम कैंसिल कर देंगे। 2 8 सा 16, 2 5 सा 0. So this will give rupees 8,500 as a principal. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमको सेकेंड पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर 1 year और हाफ ईयरली में निकालना है। रेट आपका सेम रहेगा दैट इज 10%। सो फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली के लिए पहले हम इंटरेस्ट निकाल देते हैं। P है हमारे पास 8,500, रेट हमारे पास सेम है 10 और टाइम हो जाएगा हाफ ईयरली है, सो हाफ ईयर हम ले रहे हैं डिवाइडेड बाय 100। ये दोनों 0 कैंसिल हो गए, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। 5 5 25, 2 कैरी, 5 8 40। सो 425 रुपीज इज द इंटरेस्ट। अब हम यहाँ से अमाउंट फाइंड कर देंगे फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज 8,500 में 425 ऐड कर देंगे। सो 529, सो 8925 इज द अमाउंट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयरली। फॉर सेकेंड हाफ ईयरली मतलब हमारा जो अमाउंट है वही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। 8925 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 एंड 100 से डिवाइड कर देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4.5 और एक 0 और लग जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी रुपीज 446.25। सो दिस इज द इंटरेस्ट। अब हमें निकालना है अमाउंट दैट इज 8925 में हम ऐड कर देंगे 446.25। सो दिस इज गोइंग टू बिकम 0.25 ऐड किया, ये हो गया 11, 1 कैरी ओवर, 4 5 6 7, 9 और 4 13। सो इट इज रुपीज 9,371.25। अब हमको निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो भी आपका अमाउंट आया होता है उसमें से ओरिजिनल प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। तो अमाउंट है हमारे पास 9,371.25। इससे हमारा प्रिंसिपल दैट इज रुपीज 8,500 जो हमने इनिशियली निकाला था उसको हम माइनस कर देंगे। सो दिस बिकम्स 0.25 डेसिमल के बाद तो एज इट इज आ जाएगा। 71 भी एज इट इज आ जाएगा। 13 माइनस 5 इज यहाँ आ जाएगा 8। सो रुपीज 871.25 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 year।
Question number 9. The simple interest on a certain sum of money for 3 years at 5% per annum is rupees 1200. Find the amount due and the compound interest on the sum of money at the same rate after 3 years. Interest is reckoned annually. तो हमें यहाँ पर simple interest की value given है, that is rupees 1200, and time is given 3 years. And the rate of percentage is given 5%. तो हम यहाँ से पहले तो प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं, दैट इज द सम ऑफ मनी. सो I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी. तो I की वैल्यू है 1200 विच इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3. तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 4 ज़ा 12, 0 0, 4 8 ज़ा 0 ज़ा. सो प्रिंसिपल इज रुपीज़ 8000 हमारा कैलकुलेट कर आ गया है. अब हमको अमाउंट ड्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर 3 ईयर्स, जैसा प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे थे. तो फॉर द फर्स्ट ईयर हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. तो P है हमारे पास 8000, R है हमारे पास 5, 1 ईयर के लिए हम निकालेंगे डिवाइडेड बाय 100. सो इट इज़ गोइंग टू बी 5 8 40, 400 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया. अमाउंट निकाल देंगे फॉर द फर्स्ट ईयर. सो 8000 प्लस 400 दैट इज़ रुपीज़ 8400. तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. ये आ गया हमारा अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर. अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए. 8400 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100. ये कैंसिल आउट हो गया. 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी ओवर, 5 8 ज़ा 40. सो 420 इज द इंटरेस्ट अमाउंट हम निकाल देते हैं. दैट इज 8400 में हम 420 ऐड कर देंगे. सो 0 टू 8820 इज द अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर. अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. सो इट विल बी 8820 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100. ये 0 से 0 कैंसिल हो गया. 5 2 ज़ा 4 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा. सो रुपीज़ 441. सो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 8820 में हम ऐड कर देंगे 441. सो इट विल बी रुपीज़ 1612 1 कैरी 9261 इज द टोटल अमाउंट जो हमको चाहिए था. दैट इज आफ्टर 3 ईयर्स. सो दिस इज द अमाउंट. अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो भी हमने अमाउंट फाइनल निकाला है उसमें से हम ओरिजिनल प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं. दैट इज रुपीज़ 9261 से माइनस कर देंगे हम रुपीज़ 8000. सो वील गेट दिस एज रुपीज़ 1261 as the compound interest. Question number 10. A person invests rupees 10,000 for 2 years at a certain rate of interest and compounded annually. At the end of 1 year, this sum amounts to rupees 11,200. Calculate the rate of interest per annum. Second, the amount at the end of second year. तो हमें यहाँ पर sum of money invested, that is principal is given 10,000 और हमें यहाँ पर 1 ईयर का जो अमाउंट है वो गिवन है. दैट इज रुपीज़ 11,200. तो इससे हम इंटरेस्ट फाइंड कर देंगे. दैट इज अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल. अमाउंट है रुपीज़ 11,200 और इससे हम 10,000 माइनस कर देंगे. सो वी विल गेट दिस एज 1200 एज द इंटरेस्ट. अब हमारे पास यहाँ पर 1 साल के बाद 1 ईयर के बाद, मतलब यहाँ पर अगर हम टाइम 1 ईयर ले लेते हैं तो इंटरेस्ट पता है और प्रिंसिपल पता है तो रेट निकाल देंगे. इंटरेस्ट इज रुपीज़ 1200. ये हमारे पास P 10,000 है. R हमको निकालना है और टाइम हमने 1 ईयर ले लिया है डिवाइडेड बाय 100. ये 0 से 0 कैंसिल. सो R बिकम 1200 डिवाइडेड बाय 100. सो दैट इज 12%. तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है 12%. अब हम निकालेंगे जैसे हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे. सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट हम निकालेंगे
10,000 P, R है हमारे पास 12, T है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया हमारे पास 1200 एज दी इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो ऑलरेडी गिवन था लेकिन फिर भी हमने फाइंड कर दिया। फिर हम निकालेंगे अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद इसके पास अमाउंट कितना होना चाहिए। सो 10,000 में हम ऐड कर देंगे 1200, दैट इज ₹11200। तो ये भी हमारे पास था फर्स्ट ईयर के लिए, आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे। अब हमको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो इसके लिए हो जाएगा 11200 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल। सो दिस विल बी वैल्यू 1344। अब हमें निकालना है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास जो प्रिंसिपल है दैट इज ₹11200 प्लस 1344। इसको जब हम ऐड कर देंगे सो 443 प्लस 2 इज 52, सो 12,544 is the amount at the end of second year. Question number 11. A man borrows ₹5,000 at 12% compound interest per annum. Interest payable after 6 months. He pays back ₹1,800 at the end of every 6 months. Calculate the third payment he has to make at the end of 18 months in order to consider the entire loan. तो सबसे पहले यहाँ पर सब चीज़ें हाफ ईयरली हो रही है, ये पर एनम के लिए गिवन है, लेकिन हमारे पास जो 6 मंथ्स के लिए, फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए और फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, सो हाफ ईयरली में ये कैलकुलेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल गिवन है दैट इज ₹5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 12% और टाइम है हमारे पास हाफ ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली, एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयरली भी लिख सकते हैं। सो दैट इज गोइंग फॉर 5,000 multiplied by 12 multiplied by 1/2 multiplied by 100 in the denominator, ये 0 से 0 cancel 6 times, so this is going to be 6 5s are 30, so 300 rupees हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है। इससे अब हम अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट हाफ ईयरली काउंट कर लेंगे। सो 5,000 प्लस 300 इज 5,300 rupees is the amount at the end of first half yearly. And now he is saying that he pays back 1,800 at the end of every 6 month. तो ये फर्स्ट 6 मंथ का जो अमाउंट आया है और अगर वो रीपे कर देता है तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयरली इज गोइंग टू बी ₹5,300 से हम माइनस कर देंगे व्हेन ही रीपेज 1,800 रुपीज। ठीक है ना, तो अगर ये रीपे कर रहा है तो इसके लिए आ जाएगा 0 0 13 माइनस 8 इज 5 एंड 4 माइनस 1 इज 3,500। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयरली हम ले रहे हैं। सो फॉर सेकेंड हाफ ईयरली हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 3,500, रेट 12 है, हाफ ईयरली है एंड डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 6 6 5 इज 30, 3 कैरी ओवर, 6 3 इज 18, सो ₹210 दैट इज द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयरली। इससे हम अगर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयरली निकालते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 3,500 प्लस 210 दैट इज गोइंग टू बी 017 rupees 3,710 is the amount at the end of second year. अब हमको फिर से उसने end of every 6 month 1,800 रीपे कर दिए, तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर हो जाएगा दैट इज ₹3,710 माइनस कर देंगे हम 1,800 से, तो ये आ जाएगा 0 1 17 माइनस 8 इज 9 और 12 माइनस, so 1910 is going to be the principal for the third half yearly. So for
थर्ड हाफ ईयरली, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1910 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और ये 100 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 6 6 1 6, 9 6 54, 4 5, 6 1 6, ये आ जाएगा 114.6 rupees as the interest at the end of the third half yearly। तो हमारे पास जो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयरली है दैट इज गोइंग टू बी 1910 प्लस 114.60, so that is going to be rupees 2024.60 as the amount that he is going to pay at the end of 18 months to clear his loan. Question number 12. Mr. X borrows rupees 22,500 at 10% per annum compounded annually if he repays rupees 11,250 at the end of first year and 12,550 at the end of second year. Find the amount of loan outstanding against him at the end of third year. तो सबसे पहले हमारे पास interest at the end of फर्स्ट ईयर निकालना है। फर्स्ट ईयर दैट इज I1, P है हमारे पास 22,500 10% पे 1 ईयर के लिए डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज रुपीज 22,250 रुपीज। अब हमें अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकालना है, तो ये हो जाएगा 22,500 प्लस 2,250, इसको जब हम ऐड करेंगे 0 5 7 4 2, सो इट इज 24,750। अब हमसे ये कहा गया है इफ ही रीपेज 11,250, तो मतलब प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड year will be rupees 24,750 minus rupees 11,250, so it will be 0 0 5 3 1, so 13,500 is the principal for the second half yearly। अब हम निकालेंगे interest at the end of second year, interest at the end of second year, so that will be 13,500 multiplied by 10 multiplied by 1 divided by 100, ये cancel out हो गया, so it will be rupees 1,350। अब हमें अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड करना है, सो 13,500 में हम ऐड कर देंगे 1350, so it will be rupees 058, 14,850। अब उसने एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में 12,550 रीपे कर दिया, तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर विल बी रुपीज 14,850 से हम माइनस कर देंगे 12,550, so this will be 0 0, 8 minus 5 is 3, 2,300, that is the principal for the third year। So interest at the end of third year will be 2,300 multiplied by 10 multiplied by 1 divided by 100, that is going to be rupees 230। तो अब हमको निकालना है अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर विल बी रुपीज 2,300, जो इसका प्रिंसिपल है इसमें हम 230 ऐड कर देंगे, दैट इज रुपीज 2,530,
दैट इज द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. सो ये आपका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 14. एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 13 हम नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. सो वी विल बी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. A lady lends rupees 75,000 in compound interest for 3 years if the rate of interest for the first 2 years is 15% per year and for the third year it is 16%. Calculate the sum she will get at the end of third year. तो amount at the end of third year आपको यहाँ पे find करना है. तो interest at the end of first year, that will be 75,000 multiplied by 1 multiplied by 15 divided by 100. So ये आ जाएगा हमारे पास 11250. So amount at the end of first year will be 75,000 plus 11250. So we'll get here rupees 86,250. तो अब हम इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड कर लेते हैं. दैट इज 86,250 को हम 15% पे 1 ईयर के लिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 1 0 यहाँ बचेगा. ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट दिस एज 12937.50. अमाउंट हम निकाल देंगे 86,250 plus 12937.5. So on adding we'll get this as 99,187.50. So interest at the end of third year, that will be 99,187.50. अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16 for 1 year and divided by 100. So on calculation we'll get this as 15870. So final amount जो वो receive करेगी that is going to be 99,187.50. इसमें हम add कर देंगे 15870. So that is going to be 115057.50. So that is the final amount that she will receive at the end of third year. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.